हेलो एवरीवन, हियर इट इज़ अनिशिता। तो आप जानने वाले हैं द रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में, जो कि पहला स्वतंत्रता संग्राम या 1857 का विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1857 का जो द ग्रेट रिवॉल्ट था उसको हम द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम इसके कॉजेज़ की बात करें तो पहले आता है पॉलिटिकल कॉजेज़ यानी राजनैतिक कारण, दूसरा सोशल कॉजेज़ यानी सामाजिक कारण, देन रिलीजियस कॉजेज़ जिसे हम धार्मिक कारण भी कहते हैं, देन इकोनॉमिक कॉजेज़ जिसे हम आर्थिक कारण भी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़ जिसे हम प्रशासनिक कारण भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज़ मिलिट्री कॉजेज़ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जिसे हम सैन्य कारण भी कहते हैं। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ से। पॉलिटिकल कॉजेज़ में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम हड़प नीति भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ने के एडॉप्टेड सन को लॉर्ड डलहौजी राजा की उपाधि नहीं दे रहे थे। इससे कई राजाओं को डर था कि हमारे राज्य हड़प लिए जाएंगे, तो एज अ रिज़ल्ट उन राजाओं में विद्रोह की भावना आ गई थी। अगर हम लोग पॉलिटिकल कॉजेज़ में मुस्लिम फीलिंग्स की बात करेंगे तो बहादुर शाह सेकंड की डेथ के बाद मुस्लिम बहुत बैडली हर्ट हुए थे, क्योंकि उन्हें जो सम्मान मिल रहा था मुग़ल रूलिंग के टाइम में, अब वो सम्मान और पोजीशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रीगल टाइटल्स और मुग़ल पैलेसेस छीन लिए थे। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। इफ़ वी टॉक अबाउट रिलीजियस कॉजेज़ तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स को फोर्स किया जा रहा था क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने के लिए। सोशल कॉजेज़ में ब्रिटिश इंडियन सोशल कस्टम्स में इंटरफेयर करने लगे थे, जैसे सती प्रथा खत्म कर दी, चाइल्ड मैरिज वॉज नॉट अलाउड, विडो रीमैरिज वॉज इनकरेज्ड, और वेस्टर्न कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया था। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक कॉजेज़। ब्रिटिश ऐसी सेल्फिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाता था जिससे भारत का वेल्थ यूरोप ले जाया जाए, जैसे फार्मर्स को फोर्स करते थे कैश क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। कैश क्रॉप्स यानी ऐसे क्रॉप्स जिससे पैसे मिल सकें। फॉर एग्जांपल अफीम, जिससे फूड शॉर्टेज हो गया और फेमाइन आ गया। और भी कॉन्सिक्वेंसेस थे, जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री और वीवर्स अपने जॉब खो रहे थे। नाउ if we talk about administrative causes, so there were many administrative causes. Some of them you can see on the screen, and the most important one is common Indians को हाई पोस्ट और अच्छी सैलरी नहीं मिलती थी, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिशर्स को हाई पोस्ट और हैंडसम सैलरीज मिल रही थी, जिससे फ्रस्ट्रेट हो गए थे कॉमन इंडियंस और रेबिलियंस बन गए थे। नेक्स्ट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, दैट इज मिलिट्री कॉजेज। ब्रिटिश यूज टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन आर्मीज़। इंडियन सिपाहीज को हाई सैलरीज नहीं देते थे। इंडियन सिपाहीज के लिए सबसे हाई पोस्ट सूबेदार की हुआ करती थी। अच्छी से अच्छी रिसोर्सेज सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश आर्मी मेंबर्स के पास हुआ करती थी, ना कि इंडियंस के पास। और अगर हम लोग मिलिट्री कॉजेज़ की बात कर रहे हैं तो मंगल पांडे के बारे में पढ़ना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसने सबसे पहले 29 मार्च 1857 को परेड ग्राउंड में एट बराकपुर में सबसे पहले विद्रोह आरंभ किया था। उनसे इन्फ्लुएंस होकर 9 मई को इंडियन सैनिक ने विद्रोह कर दिया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न ये था कि न्यू कार्ट्रिजेस में काऊ और पिग के फ्लैश को कारतूस की तरह यूज़ किया जा रहा था। इसी दौरान सिपाहीज ने दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। इस सिचुएशन को देखकर लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह जफ़र, जिसे ब्रिटिशर से पेंशन मिल रही थी, उन्होंने सोचा कि हमारी मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म होने को है, तो क्यों ना हम इन सिपाहीज के साथ हाथ मिला लें, तो शायद मुग़ल डायनेस्टी ख़त्म ना हो। तो उन्होंने खुद को भारत का एम्परर घोषित कर दिया। ऐसे में उन्होंने रिबेलियंस को भड़काने का काम किया। इस विद्रोह का कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? बहुत थोड़े समय के लिए ये चिंगारी लगी हुई थी, फिर अंग्रेज़ों ने इसे आसानी से ख़त्म कर दिया था, क्योंकि जो रेबिलियंस थे वो लोकल, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड थे। मतलब यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, सब कुछ पुअरली ऑर्गेनाइज्ड था, सब अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे। लक्ष्मीबाई अपने लिए, बहादुर शाह जफ़र अपने लिए,
ब्रिटिश के पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज भी थे जो कि इंडियंस के पास नहीं था, तो इंडियंस को दबा देना बहुत ही ईजी था। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? मेजर इम्पैक्ट ये था कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अब कंपनी के पास से क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया गया था, यानी कि अब क्वीन विक्टोरिया जो है इम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई थी। लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया बन गए थे। अब सारा शासन कंपनी से छीन कर वाइसरॉय को दे दिया था, वही सारे काम संभालते थे। जब क्वीन विक्टोरिया इम्प्रेस ऑफ इंडिया बन गई थी तब भारत को कहीं ना कहीं विकास तो मिल रहा था, क्योंकि अब मोर इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइन किया जा रहा था क्वीन विक्टोरिया के अकॉर्डिंग। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ग्रांट कर दी गई थी, पर इसके बाद ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, जिसके वजह से इंडिया 2 भागों में डिवाइड हो गया था और ब्रिटिश ने कंटिन्यू रखा अपना इकोनॉमिक को एक्सप्लॉइट करना। तो इसे हम लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके से देख सकते हैं। पर इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहला फर्स्ट एफर्ट था टूवर्ड्स फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ये यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच।